और अब खबरें विस्तार से। संसद के विशेष सत्र में आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। लोकसभा में महत्वपूर्ण महिला आरक्षण संशोधन विधेयक परिसीमन और इसके अलावा राज्य विधानसभाओं में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने से संबंधित विधेयक पेश हो गया है और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण चर्चा देखने को मिल रही है। इन विधेयकों के दौरान जहां विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में महिला आरक्षण विधेयक के विरोध को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक के पक्ष में कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। साथ ही क्रेडिट को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार तंज कसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन पर आज लोकसभा में बयान देते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। इस दौरान पीएम मोदी ने तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग आज महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रही हैं, उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो भी राजनीतिक जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको ये मान के चलना पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में लाखों बहनें ग्रास रूट लेवल पर लीडर बन चुकी हैं। अब उनके अंदर सिर्फ यहां 33% का नहीं, वहां भी वो आपके फैसलों को प्रभावित करने वाली है। और इसलिए जो आज विरोध करेंगे उसको लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी, लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिलाओं का सम्मान राष्ट्र का सम्मान है। आज हम आधी आबादी को नीति निर्माण में भागीदार बनाने जा रहे हैं। 25-30 साल पहले जब ये विचार आया था तब लागू नहीं किया गया। आज हम इसे परिपक्व रूप दे रहे हैं। ये लोकतंत्र की सुंदरता है। पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण किसी के खिलाफ नहीं है। पीएम मोदी ने कहा कि ये प्रक्रिया किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। पुरानी सीटों का अनुपात वही रहेगा जो पहले की सरकारों में परिसीमन में हुआ था। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये अवसर है कि हम पुरानी जो कुछ भी मर्यादाएं रही होगी, मुश्किलें रही होगी, उसे बाहर निकले, हिम्मत के साथ हम आगे बढ़े और नारी शक्ति का राष्ट्र के विकास में उनकी सहभागिता को हम सुनिश्चित करें। और मैं पक्का मानता हूं कि अगर आज हम मिलकर के निर्णय करते हैं, और मैं तो आग्रह करूंगा कि हमें सर्वसम्मति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। और जब सर्वसम्मति से बढ़ता है तो ट्रेजरी बैंक पर एक दबाव रहता है, उनको भी लगता है भाई सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि महिला आरक्षण बिल को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अगर आप क्रेडिट लेना चाहते हैं तो मैं ब्लैंक चेक देने को तैयार हूं। आप अपना नाम फोटो छपवाइए, लेकिन बिल पास हो जाना चाहिए। जो आज महिलाओं के खिलाफ खड़े हो रही हैं, उन्हें लंबे समय तक कीमत चुकानी पड़ेगी। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबके फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। पीएम मोदी ने सदन से अपील की है कि ये बिल सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए, क्योंकि ये देश की माताओं बहनों की आकांक्षा है। वहीं सरकार का कहना है कि इन बिलों से महिला आरक्षण को समय पर लागू किया जा सकेगा।
परिसीमन पर सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी है कि तीनों संशोधन बिल पारित होने का भरोसा है। SC/ST महिलाओं को वर्टिकल आरक्षण मिलेगा। राज्य विधानसभाओं में सीटें बढ़ेंगी। विधानसभाओं में 50% सीटें बढ़ेंगी। राज्य में विधानसभा की सीटें करीब 4000 से बढ़कर 6000 हो जाएंगी। वहीं लोकसभा में 815 सीटें होंगी, जबकि राज्यसभा में सीटें नहीं बढ़ेंगी। जाहिर है महत्वपूर्ण परिसीमन और महिला आरक्षण विधेयक काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में अपनी बात रखी है उसमें देशवासियों को भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है कि ये विधेयक आधी आबादी को उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा। हालांकि इस दौरान प्रधानमंत्री ने जिस 2000 अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधा है उसके राजनीतिक वजह बंगाल चुनाव से और तमिलनाडु चुनाव से भी जोड़कर देखे जा रही हैं। कैमरामैन विद्यापीठ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।